अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है PHFMC गई। अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है क्या PHFMC गई। तो PHFMC है वो 14 डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये है कि वो जो RSC पे लोकम यानी कि ऑन कॉल डॉक्टर जो है वो हायर कर रही है। वो RSC कौन से हैं आपको अभी मैं बताता हूं। ये RSC चन्नीकोट भावलपुर, RSC रंगू अटक, RSC जंदोवाला बखर, RSC दौलत नगर गुजरात, RSC शाहजमाल मुजफ्फरगढ़, RSC अब्दुल हकीम खानेवाल, RSC मखदूम रशीद मुल्तान, RSC अजाजाबाद मराल मुल्तान, RSC मुंद्रा रावलपिंडी। ये जो RSC हैं जहां पर PHFMC ऑन कॉल डॉक्टर जिनको लोकम भी कहते हैं वो रख रही है। यहां पर तो PHFMC नहीं है ना, तो आया कि अब भी आप लोग यही समझेंगे कि PHFMC खत्म हो रही है। PHFMC खत्म नहीं हो रही। मैंने पहले भी किसी व्लॉग में कहा था कि PHFMC अब पूरे पंजाब को होल्ड करेगी। पूरा पंजाब जो PHFMC के जेरे इंतजाम आएगा। अब ये देखें ना, अब ये डॉक्टर जो इन्होंने यानी कि गायनाकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जरी के लिए डॉक्टर्स और पीडियाट्रिशियन जो है वो यानी कि उनके अप्लाई करने का कहा कि वो हमें यानी कि चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी असामियां हैं। और यह भी बताते चले कि उनको सर्जरी के लिए 15,000 पर सर्जरी दिया जाएगा, सर्जन जो रखेंगे। और उनका OPD का क्या हिसाब किताब होगा, पर डे की 12,000 पर डे उनको मिलेगा। और जो पीडियाट्रिशियन है उसको भी पर डे 12,000 मिलेगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो एक अलग है, वो 5,000 पर विजिट अलग इनको दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। लेकिन ये है कि जो PHFMC के पहले मुलाजमीन है उनकी सैलरी जो है वो तो बेचारों की बहुत कम है। इवन कि इस दफा जो सैलरी बढ़ाई गई है 30% का कह के, वो भी 30% नहीं है। वो इनिशियल और बेसिक पे के चक्कर में अब मैं आप लोगों को पहले ही बहुत ज्यादा यानी कि बताता रहा हूं, अब मैं उस पे जाऊंगा नहीं। ये डॉक्टर साहबान आप रख लें, बहुत अच्छी बात है, बल्कि ये है कि अवाम को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये है कि जो पुराने एम्प्लॉइज हैं उनका भी खुदा ना कुछ सोचें, उनको भी कोई अच्छी सैलरी दे। वो बेचारे 18-20 साल सर्विस कर लेते हैं। जो पैरामेडिक्स हैं उनकी सैलरी मैक्सिमम जो है वो 38,000 से ज्यादा नहीं होती। और मैं एक जगह और भी देख रहा था कि वहां पर एक खबर आ रही है कि अब जो है ना वो हॉस्पिटल में, अस्पतालों में जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो दवाइयां दे रहे हैं। अब देखो ना, अगर BIU पे है पहले यानी कि एक MT की सीट पे डिस्पेंसर होता था, एक डिस्पेंसर अपनी सीट पर होता था। अब ये किया कि जो MT की सीट के डिस्पेंसर है वो सारे इनको यानी कि साइड पे कर दिया। पहले उनको हेड ऑफिस में भेज दिया, उसके बाद उनको RSC में भेज दिया। अब वहां जो डिस्पेंसर है जाहिर है कि उसने छुट्टी भी करनी है, कोई शादी ब्याह यानी कि कोई मसला मसाइल और कोई खुदा ना खास्ता किसी की डेथ भी हो जाती है रिश्तेदार की, उनको जाना पड़ता है। तो BIU पे तो जाहिर है कि फिर डिस्पेंसर तो एक ही है ना। अब वहां पर या तो ये है कि डॉक्टर साहब जो है अगर वहां पर है तो वो फिर डिस्पेंसरी में बैठ कर दवाइयां देंगे। तो कम से कम यहां पर 2 डिस्पेंसर जरूरी है यार्डस्टिक में। बल्कि ये है कि पहले जो इससे पहले यार्डस्टिक आई थी उसमें 2 डिस्पेंसरों की असामियां रखी गई थी। लेकिन ये है कि अब आकर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है जी, इनको वो उसको तो खत्म करें, ये नई यार्ड स्टिक भेज देते हैं। तो वहां पर ये है कि डिस्पेंसर की एक सीट है, MT की सीट वो जहां पर नहीं है अबॉलिश। और साथ जो यानी कि जितने भी है वो क्लास 4 वाले उनको भी आउटसोर्स किया जा रहा है। और
जो मैं पिछले वीलॉग में भी बता चुका है कि कुछ आरएससी पे डिस्पेंसर की सीटें थी, वहां पर जो हमारे भाई डिस्पेंसर गेस्ट एम्प्टी एडजस्ट होने थे उनको भी अबॉलिश कर दिया गया। तो बात करने का मकसद ये है कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये समझ से बालातर है। देखो, कम से कम सैलरी जो है वो 32,000 है, लेकिन ये है कि अभी तक सैलरी क्लास 4 के जो है लोग उनकी 32,000 नहीं हुई, और वो 32,000 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को करनी ही पड़नी है, क्योंकि ये है कि कम से कम सैलरी 32,000 एडजस्ट जो हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ये है कि बहुत अच्छी बात है, उनकी 32,000 होनी चाहिए और जल्द की भी जाए। लेकिन मैंने एक पहले भी लॉग किया था जिसमें ये मैंने बताया था कि ये तो इनको करनी ही पड़नी है, लेकिन उससे जो ऊपर वाले ग्रेड के लोग हैं उनकी सैलरी जितनी कि बस ये मेरे ख्याल मैक्सिमम 10% भी नहीं बनती, जो अपना ओवरऑल जितने भी लमसम पे 10% भी नहीं बनती, तो वो तो उनकी तो उतनी रह जाएगी। ये मैं दोबारा बात करूं कि ये है कि इनकी क्लास 4 की 32,000 बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। वो बेचारे जाहिर है कि बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि ऊपर वाले जो 9वें ग्रेड के, 15वें ग्रेड के, 14वें ग्रेड के और 17वें ग्रेड के लोग हैं उनकी भी तो एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से करें ना, उनकी भी सैलरी सही तरीके से, जैसे गवर्नमेंट के मुलाजमिन की सैलरी बढ़ी हुई है ऐसे ही बढ़ाएं। फिर ये मैं बात हर दफा कहता हूं, मजबूरन मुझे कहनी भी पड़ती है कि ना तो PHFMC एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी है, ना ग्रेजुएटी मिलनी है, और सैलरी भी उनकी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर हुकूमत पंजाब जो है गवर्नमेंट के जो झैली अदारे हैं उसमें ऐसा करेगी, तो आया कि जो दूसरे प्राइवेट अदारे हैं तो उसमें आया कि ये कम से कम 32,000 होगी, नहीं होगी उनकी भी। तो मेरा वीलॉग काफी लंबा हो रहा है, तो आपको ये भी बताता चलूं, एक्चुअली ये है कि काफी देर के बाद मैंने वीलॉग किया है, क्योंकि ये है कि पोलियो आ गया था, पोलियो की मसरूफियत थी जिसकी वजह से आप लोगों से भी मैं टच नहीं हो सका। अगर कोई भी मुझे खबर मिली तो आप लोगों तक जरूर मैं जल्दी पहुंचा दिया करूंगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन।